हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप लोग। तो हमारे पास क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। टॉप 35 प्लस क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस सीरीज में हिस्ट्री, पॉलिटिकल और करंट अफेयर से रिलेटिव क्वेश्चंस हैं। सारे सारे क्वेश्चन जो हैं मिक्स हैं, लगातार नहीं हैं और मिक्स करके हैं। तो शुरू करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। थर्ड क्वेश्चन है, भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। फोर्थ क्वेश्चन है, भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है गुजरात। पांचवा क्वेश्चन है, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है असम। सिक्स क्वेश्चन है, भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है यह भी असम। और सातवां क्वेश्चन है, भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। दोस्तों सीरीज ज़्यादा लंबी नहीं है, 35 क्वेश्चन हैं। कोशिश ये होगी कि जल्दी जल्दी फिनिश हो ताकि आप रिवीजन भी कर लें उनका। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। यह आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 10वां है, भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। तो यह है जम्मू और कश्मीर। जो जम्मू और कश्मीर राज्य है और यह केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है केरल। यह केरल से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। मसालों का बाग किसे कहते हैं या मसालों का बगीचा, इस तरीके से मतलब ज़्यादातर मसाले, काली मिर्च, लौंग, इलायची जो भी आते हैं सबसे ज़्यादा यहीं पर केरल में ही उत्पादित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है गुजरात। जो गुजरात राज्य है, भारत में सबसे ज़्यादा यहाँ पर कपास का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सॉरी 14 है, एक छोड़िए। भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक। जो कर्नाटक राज्य है यह कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। क्वेश्चन नंबर 15 है, आईसीसी की पहली महिला रेफरी कौन थी। तो इसका राइट आंसर है जीएस लक्ष्मी। जो जीएस लक्ष्मी है वो अभी तक पहली महिला आईसीसी रेफरी बनी है। आपको यह बताना है कि अभी पुरुष वर्ग में कौन है वर्तमान में रेफरी के पद पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, कंप्यूटर सिस्टम में क्वेरी करने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है एसक्यूएल। जो एसक्यूएल भाषा है वो कंप्यूटर में क्वेरी करने के लिए इस भाषा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर है गुरु नानक। जो गुरु नानक हैं उन्हें सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। आपको यह बताना है कि यह सिख धर्म के कौन से नंबर के गुरु थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है जयपुर। जो जयपुर है राजस्थान में, इसे भारत का पेरिस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया। तो इसका राइट आंसर है 22 जुलाई 1947 को। जो 22 जुलाई 1947 का दिन था, उस दिन हमारे संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया कि इसका मॉडल ये होगा करके। आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है महादेवी वर्मा। जो महादेवी वर्मा है, इन्हें
आधुनिक युग की मीरा नाम से जाना जाता है। आपने हिंदी में इनकी बहुत सारी कविताएं पाठ पढ़े होंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के राष्ट्रीय चिह्न को भारत सरकार ने कब अपनाया? तो इसका राइट आंसर है 26 जनवरी 1950 को। जो 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था, उसी के साथ साथ ही भारत का राष्ट्रीय चिह्न भी अपनाया गया। आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि राष्ट्रीय चिह्न कहाँ से लिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 112। जो अनुच्छेद 112 है उसमें राष्ट्रीय वित्तीय बजट का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है हैदराबाद। जो हैदराबाद शहर है वहाँ पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अकादमी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मंगोल शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर है चंगेज खान, जिसने 1221 में भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। यह पहला मंगोल था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। इसके बाद तो बहुत लगातार मंगोलों के आक्रमण भारत पर होते रहे। वो लास्ट मुगल काल तक चलते रहे मंगोलों के आक्रमण, फिर उसके बाद धीरे धीरे कम हो गए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्वर्ण मंदिर किसने सॉरी